ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण का जो चौथा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, सहोवाच गार्ग्यः, अर्थात तब वह गार्ग्य बोला, य एव असो विद्युति पुरुष एतमेवाहम ब्रह्मोपासिति, अर्थात यह जो विद्युत में पुरुष है इसकी ही मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। सहोवाच अजात शत्रु, अर्थात तब वह अजात शत्रु बोला, मामैत अस्मिन् संवदिष्ठा, अर्थात मुझसे इसमें संवाद मत करो। तेजस्वी इति वा अहम एतम उपास इति, अर्थात तेजस्वी ऐसे ही मैं इसकी उपासना करता हूँ। स य एतम एवं उपासते तेजस्वी ह भवति, अर्थात वह जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है तेजस्वी ही होता है। तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति, अर्थात तेजस्वी ही उसकी प्रजा होती है। तो यह ही चौथा मंत्र था। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब चंद्र पुरुष को भी जो है अजातशत्रु ने कहा कि मैं ब्रह्म नहीं कहता, तब जो है गार्ग ने बोला कि अच्छा, तो ये जो विद्युत में पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। तो जब ऐसा गार्ग्य ने बोला, बालाकी गार्ग्य ने, तब अजातशत्रु ने बोला कि नहीं, ये भी नहीं है, तेजस्वी इस प्रकार से ही है विद्युत पुरुष, और मैं इसकी उपासना उसी प्रकार से करता हूँ कि वह तेजस्वी है। और जो ऐसे जो है विद्युत पुरुष की उपासना करता है वह तेजस्वी हो जाता है और उसकी प्रजा भी तेजस्वी ही होती है। तो यहाँ पे विद्युत पुरुष के विषय में बताया जा रहा है। तो हमने सूर्य पुरुष और चंद्र पुरुष के विषय में समझा, अब यहाँ पे विद्युत पुरुष के विषय में बताया गया है। विद्युत पुरुष के बारे में कहा गया है कि वह जो विद्युत पुरुष की उपासना करता है वह तेजस्वी हो जाता है। और विद्युत जो है वह वास्तव में आप यदि देखना चाहें तो जो इंद्र हैं या हनुमान जी को भी कहा जा सकता है, और इंद्र जो है वह वास्तव में विद्युत पुरुष के रूप में समझे जा सकते हैं। तो देखिए, जैसे इंद्र जो है, कहा जाता है कि इंद्र का जो शस्त्र है वह वज्र है, या हनुमान जी को कहा जाता है कि हनुमान जी का जो शरीर है वह ही वज्र का बना हुआ है। तो जो वज्र है वह वास्तव में विद्युत पुरुष से ही संबंधित है। तो विद्युत जो है वह कैसे होता है, देखिए विद्युत की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जब वातावरण में जो है जो बादलों में के बीच में घर्षण होता है, जब मेघों में घर्षण होता है, तब विद्युत की उत्पत्ति होती है। तो विद्युत की उत्पत्ति होती है वायु के कारण, या इंद्र जो है भगवान, जब इंद्रदेव जो है उनको दिखाया जाता है, तो इंद्रदेव को दिखाया जाता है कि वह वर्षा करते हैं और फिर जो है वह बिजली का प्रहार करते हैं। और हनुमान जी जो है वह वायु पुत्र हैं। तो इस प्रकार से हमको संबंध समझ में आता है यहाँ पे। और यदि आप देखें तो जो पिछला जो अध्याय था उसमें हमको बताया गया था कि प्राण जो है जब वह शरीर के भीतर प्रवेश करता है तो इंद्र बोला गया है, उसको इंद्र बोला गया है। और हनुमान जी जो हैं वह भी वास्तव में वायु के ही पुत्र हैं, वह भी प्राण को ही दिखाते हैं। अब हनुमान जी जो है वह इंद्र से थोड़ा अधिक आप कहेंगे कि अधिक दिव्य स्वरूप है, वास्तव में प्राण का अधिक दिव्य स्वरूप जो है हनुमान जी हैं। इंद्र जो है वो तो केवल देव हैं, परंतु हनुमान जी जो है वह तो अवतार हैं, वास्तव में वह तो भगवान शिव के अवतार हैं। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े भेद हमको दिखते हैं, किंतु ये जो सारी कथाएं हैं ये किस प्रकार से जो है हमारे इन विचारों से संबंधित है, उपनिषदों में प्रस्तुत विचारों से संबंधित है, वह हमको यहाँ पे समझ में आता है। अब देखिए कि हनुमान जी जो है वो सुपरमैन ही है लगभग, यानी वह अतुलित बल धामा है, उनमें बहुत बल है। तो तेजस्वी तो हैं ही वो, तो तेजस्वी हैं वो। जो हनुमान जी की उपासना करेगा वह भी हनुमान जी के जैसे ही हो जाएगा, हनुमान जी के जैसे हो जाएगा, अर्थात बहुत बलशाली हो जाएगा, उसमें बहुत बल आ जाएगा। तो विद्युत पुरुष के रूप में देखा जाए तो उस प्रकार से ही जो है ये बात है। अब इसको हम वैसे कैसे समझें कि विद्युत क्या है। तो देखिए विद्युत क्या होता है। विद्युत जो है, यदि आप वैसे देखें हमारे योग के विचार के अनुसार यदि आप देखें तो जब विद्युत गिरती है, जब बिजली कड़कती है, तो उसमें जो है एक
प्रवाह होता है, बिजली का प्रवाह होता है उसमें। और यदि आप देखें तो हमारे शरीर में भी जो है, जब हमें रोमहर्षण होता है या जब हम कुछ बहुत विशेष कुछ कार्य कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, तो हमारे भीतर भी जो है, हमारी जो हमारा मेरुदंड है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, उसमें आप देखेंगे कि बिजली की कौंधती है, बिजली का प्रवाह होता है। पूरे शरीर में ही वास्तव में बिजली का जो है एक प्रवाह होता है, और उससे फिर हमारे जो है हमें रोमहर्षण हो जाता है। तो ये जो उत्तेजना हम अनुभव करते हैं शरीर में, ये क्या है? ये वास्तव में प्राण का ही प्रवाह है। यदि आपकी चेतना उच्च स्तर पर बढ़ेगी, यदि आपकी चेतना जो है वह प्रगति करती है, तो आप देखेंगे कि जो शक्तिपात होता है जब व्यक्ति में, तो शक्तिपात ऐसे ही होता है कि ऊपर से बिजली का एक बहुत तीव्र जो है बिजली का एक प्रवाह आपके शरीर के थ्रू आपको अनुभव होगा जब शक्तिपात होता है। तो व्यक्ति की चेतना जब ऊपर बढ़ती है, ऊपर की ओर बढ़ती है, प्राण जो है जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें जो है इस प्रकार से जो है ये विद्युत का प्रवाह जो है वह व्यक्ति अपने भीतर अनुभव करता है, जो कि क्या है, जो कि वास्तव में उस शक्ति का ही प्रकटीकरण है। यह ही वास्तव में विद्युत है। और जो इंद्र के विषय में बोला गया, वो भी यही बोला गया कि ऊपर से जो है बिजली मारते हैं वह। और जो उनकी कथा है उसमें भी क्या है, उसमें भी ये बताया कि वृत्र जो था, वृत्रासुर ने जो है काले बादलों के रूप में जो है सूर्य को ढक लिया था। फिर इंद्र ने जो है वज्र से प्रहार किया तो वह काले बादल हट गए, क्योंकि वृत्रासुर का वध हो गया। तो वो जो प्रतीक है वो भी इसी प्रकार से है कि जब ऊपर से शक्ति आती है तो व्यक्ति की चेतना का जो स्तर होता है वह ऊपर की ओर बढ़ता है, और उसको अधिक ज्ञान होता है, वह और अधिक समझ पाता है वास्तव में कि वह वास्तव में कौन है, उसका क्या उसका अस्तित्व वास्तव में क्या है। तो ये जो है, इसी को जो है विद्युत के रूप में बताया गया है कि विद्युत कैसे प्रकट होती है। तो आप यही सोचिए कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो है प्राण का जो प्रवेश हुआ है, जैसे कि हमने ऐतरेय उपनिषद में देखा कि जब उसका प्रवेश हुआ तो वह कहाँ से हुआ? विधृति के द्वार से हुआ। विधृति का द्वार यहाँ से, जो हमारी कपाल में छिद्र है, यहाँ से हुआ, और यहाँ से जो है उसका प्रवेश हुआ। और अन्य देवी देवता तो जो है वह सब तो अलग अलग शरीरों में अलग अलग रूप में है, जैसे कि आदित्य नेत्रों में अवस्थित हैं, अग्नि जो है वह मुख में अवस्थित है, और दिशा जो है वह श्रोत्रों में अवस्थित हैं, जो मृत्यु का देवता है वह गुदा में अवस्थित है। तो इस प्रकार से अलग अलग देवता जो हमारे शरीर में के अलग अलग स्थानों पर हैं, परंतु वह जो है जो कि दौड़ता है, इदम द्र, वह जो है विधृति के द्वार से प्रवेश करके जो है वह उपस्थित हुआ है यहाँ पे। आनंद का स्थान जो है वह वहीं पर है। तो वहीं से जो है आप शक्ति के प्रवाह को अनुभव करेंगे शरीर के भीतर होते हुए, जब चेतना का स्तर ऊपर की ओर जाता है। तो वह जो है वह विद्युत का ही प्रवाह है, यही विद्युत है। और आप ये सोचिए कि इनकी जब इस प्रकार से जो है चेतना का स्तर ऊपर उठता है तो व्यक्ति जो है वो जो है वह नाद को सुनने लगता है। तो जो प्राण का से संबंधित जो नाद है, जिसको अनाहत नाद कहा जाता है, हृदय से उत्पन्न होने वाला, तो वह जो अनाहत नाद है वह अनाहत नाद को सुनने लगता है। अनाहत नाद को सुनने लगता है तो उसी से जो है इस प्रकार का की ध्वनि को वह सुन पाता है। तो वह जो ध्वनि है वास्तव में उसी के विषय में जो है केनोपनिषद में कहा गया है कि विद्युत जो है, विद्युत कैसे है, तो वो के रूप में। तो वो जो विचार है वो यहाँ पे वह ही विचार है वास्तव में। तो विद्युत जो है वह व्यक्ति को जो है आप कहेंगे कि हीरो बना देता है, हीरो। क्योंकि इंद्र जो है वो क्या है वास्तव में? इंद्र जो है वह सभी देवताओं के राजा है। किस प्रकार से देवताओं के राजा हैं कि वह जो है वह तेजस्वी हैं। युद्ध में जो है देवताओं की जो नायक हैं, आप ये बोलिए, वो जो है वो है वह इंद्र उस प्रकार से है। वैसे देखा जाए तो आगे के जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें फिर आगे और बताया गया कि कार्तिकेय हैं या स्कंद हैं जिन्होंने की जो है नायक बन गए, नायक है। और वह जो है वह भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। और आप ये सोचिए कि हनुमान जी जो है वह भी भगवान शिव का ही अवतार हैं। और हमने अभी सीखा है इसमें बृहदारण्यकोपनिषद में ही सीखा कि भगवान शिव जो है वो मन है, माता जो है वह वाक हैं, और उन दोनों का जो पुत्र है वह प्राण है। और हनुमान जी जो है वह प्राण के ही प्रतीक हैं। और आप ये सोचिए कि जो कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय भी जो है वह उनका वो कैसे उत्पन्न हुए थे। तो जो वीर्य था भगवान शिव का, जो वीर्य था जो कि स्वर्ण का वीर्य था, उस वीर्य से जो है कार्तिकेय उत्पन्न हुए। और हमको ये भी देखने को मिला था कि स्वर्ण वाला देवता जो था अयास्य आंगिरस,
उससे जब जो है सारे असुर जब उनसे टकराए तो वह नष्ट हो गए। तो इस प्रकार से हम इन सब के बीच का संबंध यहाँ पे समझ पाते हैं कि संबंध क्या है। तो ये प्राण से ही इसका संबंध है, एकता ही इसमें है। अब इन विचारों को ठोस प्रकार से यहाँ पे प्रकट नहीं किया जाता। क्यों नहीं प्रकट किया जाता? क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई साइंस ऐसे बोले कि हाँ भाई ये है तो ऐसे ही है, इसमें इस प्रकार की बात नहीं है। इसलिए जो है बातें कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करी जाती हैं, परंतु संकेत हमें अवश्य दिए जाते हैं जहाँ से कि हम एकता को समझ पाते हैं। तो एकता को समझने के यहाँ पे इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि कैसे इंद्र या कार्तिकेय और हनुमान जी वास्तव में एक ही है, एक ही तत्व हैं वास्तव में। वो एक ही तत्व कौन सा है कि शुद्ध प्राण जो है। इंद्र जो है वह निचला स्तर है वास्तव में। आजकल इंद्र का उतना महत्व नहीं रह गया। पहले के समय में इंद्र की पूजा अधिक की जाती थी, अब इंद्र को का उतना महत्व नहीं रह गया। किंतु बात जो है वो एक ही है। यहाँ पे बात जो है वो एक ही है। अलग अलग समय पे उपासना भले ही जैसे भी की गई हो, किंतु तात्विक स्तर पर यदि देखा जाए तो एक ही बात है, जो कि शुद्ध प्राण जो है, जो कि शक्ति देता है। आप ही सोचिए, जिस व्यक्ति में बहुत प्राण होगा वह ही तो तेजस्वी होगा ना। जैसे भीम जो है, भीम वायुपुत्र हैं, और सभी पांडवों में सबसे अधिक बलशाली जो है वह भीम ही है। क्यों है? क्योंकि प्राण वायु के पुत्र है, वायु जो है वह प्राण से संबंधित है। तो प्राण ही है वास्तव में। तो जो प्राण जो है शक्ति के रूप में प्रकट होता है शरीर में, और व्यक्ति में जो है, व्यक्ति को जो है वह फिर बल प्रदान करता है। तो वही वाला बात जो है वह विद्युत पुरुष है वास्तव में। क्योंकि शरीर चलता ही वास्तव में विद्युत के द्वारा है ना। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं विद्युत के द्वारा ही तो चलती है ना। अभी मेरे को ये हाथ इधर से इधर हिलाना, तो ब्रेन से जो है विद्युत आएगी ना हाथ में, तभी तो इधर से इधर हिलेगा ना। अब ये विद्युत यदि ना आए तो कैसे होएगा? हो ही नहीं सकता। तो इसलिए विद्युत का जो महत्व है वो उस प्रकार से है कि बल देने वाला, तेजस्वी बनाने वाला। जिसमें ये प्राण अधिक शक्तिशाली होगा वह तेजस्वी हो ही जाएगा। इसीलिए तो भगवान हनुमान जी के लिए क्या कहते हैं कि वो जो है उनसे भूत प्रेत और ये सब उनसे दूर भागते हैं, डरते हैं उनसे। यदि वो आ जाए तो भूत प्रेत कुछ नहीं कर सकते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। क्योंकि भगवान हनुमान जो है, हनुमान जी जो है वो प्राण का ही है। जिसके प्राण बलशाली होंगे उसको ना तो कुछ रोग होगा, ना उसको कोई व्याधि होगी, और वह तेजस्वी ही रहेगा। तो उस प्रकार से जो है यहाँ पे हमको ये जो विद्युत पुरुष है उसका विचार समझ में आता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्रों को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।